हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एज ए डेटा एनालिस्ट फ्रेंड्स, हमें वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करना होता है। अब जब हम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करते हैं तो इस डेटा से हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी होती है ताकि हम डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकें। तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें अपने डेटा के ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म करनी होती है। तो ऐसे एनालिटिक्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास विंडो फंक्शंस होते हैं। अगर मैं समरी में बताऊं तो विंडो फंक्शंस की हेल्प से हम एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटा पे ताकि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को डिराइव कर सकें। तो जो ओवरऑल विंडो फंक्शंस होते हैं उनकी हेल्प से हम मल्टीपल यूज केसेस, जैसे अगर मैं कुछ यूज केसेस आप लोगों को यहाँ बताऊं तो हमारे पास अगर हमें अपने डेटा के अंदर हमें ऑर्डरिंग करनी है, अगर हमारे को डेटा की ऑर्डरिंग करनी है, अगर हमें डेटा की रैंकिंग करनी है, या फिर अगर मैं बात बताऊं डेटा में से हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, या फिर हमें कोई क्यूमुलेटिव सम लेना है अपने डेटा के अंदर, तो ऐसे मल्टीपल यूज केसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर हमें मूविंग एवरेजेस लेनी है, तो ये सारे यूज केसेस, ऐसे मल्टीपल यूज केसेस और भी होते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ यूज केसेस। तो इस तरीके के यूज केसेस के लिए हम अपने विंडो फंक्शंस की हेल्प लेते हैं। तो विंडो फंक्शंस के बहुत सारी टाइप्स हैं। तो आज हम रो नंबर, एक स्पेसिफिक विंडो फंक्शन रो नंबर की बात करेंगे और उसके यूज केसेस को देखेंगे कि किन किन सिनेरियोज में हम रो नंबर को यूज कर सकते हैं। एक इंटरव्यू सिनेरियो जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, उस सॉल्व करेंगे उस सिनेरियो को हम। तो एक बार अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब जो हमारा रो नंबर विंडो फंक्शन होता है, इट असाइंस यूनिक सिक्वेंशियल नंबर टू रोज विद इन ए रिजल्ट सेट। तो इसका क्या मतलब है? यूनिक सिक्वेंशियल नंबर कैसे ये जनरेट करता है हमारे रोज के लिए? तो एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो लेट सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल थी। तो जो एम्प्लॉय टेबल थी इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम था एम्प्लॉय नेम एंड एक कॉलम था हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी। ऐसे करके हमारे पास लेट सपोज एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो था, हमारे पास दो कॉलम्स थे। तो जो फर्स्ट कॉलम था इसके अंदर मेरे पास तीन रोज थी, ए बी और सी, यानी एम्प्लॉय नेम्स ए बी एंड सी, एंड इन लोगों की सैलरी अभी हम एज्यूम कर लेते हैं 10,000, 20,000 एंड 30,000। इस तरीके से हमारे पास तीन जो हैं बेसिकली एम्प्लॉयज के करस्पॉन्डिंग तीन सैलरी की रोज थी। तो ये हमारी एक एम्प्लॉय टेबल थी। अब अगर हम रो नंबर को यूज करेंगे इस सिनेरियो में, तो रो नंबर क्या करेगा? रो नंबर एक एक्स्ट्रा एक कॉलम हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर हम इस कॉलम का नाम दे रो नम, ये क्या करेगा? सिंपली 1, 2 और 3 इस तरीके से वैल्यूज को असाइन कर देगा अगेंस्ट दीज रोज। ये बहुत ही सिंपल फंक्शन होता है, सिक्वेंशियली रो नंबर असाइन करता है अगेंस्ट दी रोज। अभी मैंने एक बहुत ही बेसिक सिनेरियो आप लोगों को बताया है रो नंबर का। अभी आगे जाके इस वीडियो में हम थोड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को भी देखेंगे जहाँ पे पार्टीशन, ऑर्डर बाय इन क्लॉजेस का भी यूज होगा। पर अभी के लिए आप बेसिक समझिए कि रो नम सिंपली बेसिकली हमारा जो रो नंबर है वो हमारा सिक्वेंशियल इंटीजर जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से असाइन करता चला जाता है। तो ये तो रहा एक बेसिक सिनेरियो। एक बात और जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मैं समझने वाली, वो ये पॉइंट है, इन केस देयर इज ए tie among rows, it ignores the same and assigns the different row numbers to each row। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो एक एग्जांपल के थ्रू अगेन मैं एक एम्प्लॉय वाला जो हमारा एग्जांपल है उसको ले लेते हैं। तो हमारे पास लेट सपोज एम्प्लॉय टेबल थी और उसके अंदर हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी एंड मैं अभी के लिए लेट सपोज एम्प्लॉय नेम, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आईडीज थी। और एम्प्लॉय नेम में क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ए बी सी इस तरीके से कुछ हमारे पास एम्प्लॉय नेम्स यहाँ पे गिवन थे। तो रो नंबर क्या करेगा हमारा, जब भी हम रो नंबर को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो रो नम हम कॉलम का नाम दे देंगे। तो ये क्या करेगा? सिंपली 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से असाइन करता चला जाएगा वैल्यूज। इसको कोई मतलब नहीं होगा कि ये जो वैल्यूज हैं ये डुप्लीकेट आ रही हैं, यहाँ पे वैल्यूज डुप्लीकेट आ रही हैं। ये सिंपली यहाँ पे सीक्वेंस में नंबर्स को जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से असाइन करता चला जाएगा।
तो ये वाला जो एक पॉइंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, रो नंबर के करस्पॉन्डिंग। अब इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम अपने सिंटेक्स को देखें रो नंबर के, और उससे समझते हैं कि किस तरीके से हम एडवांस सिनेरियोज को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा रो नंबर होता है, एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूं। तो जो हमारा रो नंबर होता है, हमारा विंडो फंक्शन, इसके बाद हमारे को मस्ट ओवर जो क्लॉज होता है वो लिखना होता है। अब ओवर क्लॉज में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अपनी रोज को पार्टीशन कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर हम चाहें तो पार्टीशन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो हम पार्टीशन ना ही भी करें, दैट इज ऑप्शनल थिंग। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ऑर्डरिंग ऑफ रोज, अपने जो पार्टीशन होगा या फिर हमारी रोज होंगी उनको ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, और ऑर्डरिंग जिस ऑर्डर में हम देंगे उसी ऑर्डर में हमारे रो नंबर्स हमारे असाइन होते चले जाएंगे। तो ये भी हमारा एक ऑप्शनल क्लॉज होता है, ऑर्डर बाय पार्टीशन, पार्टीशन बाय, दिस इज ऑप्शनल क्लॉज। अब सिंटेक्स को समझने के बाद हम हैंड्स ऑन करते हैं, क्योंकि जब तक हम हैंड्स ऑन नहीं करेंगे हमें सिनेरियोज क्लियर नहीं होंगे, हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को समझ नहीं पाएंगे। तो हैंड्स ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बेसिक सिनेरियोज जहाँ पे हम रो नंबर का यूज़ करते हैं। तो डेमो पर्पस के लिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मैंने एक एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे बनाई हुई है। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिक सिनेरियोज को आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मैं बेसिक सिनेरियो लिख देता हूँ। तो दिस विल बी आवर बेसिक सिनेरियो इन विच हम यूज़ करेंगे अपने रो नंबर को। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने एक टेबल बनाई हुई है एम्प्लॉय। तो उस टेबल को एक बार देख लेते हैं हम। एक बार मेरे को अपना स्कीमा भी देना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर 3 एंट्रीज हैं। जैसे मैंने बताई थी एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम की 3 एंट्रीज हैं ABC, एंड एम्प्लॉय सैलरी की भी 3 एंट्रीज हैं, जिसमें 10,000, 20,000 और 30,000 सैलरी हमारे पास गिवन है। अब हम इस सिनेरियोज में फ्रेंड्स देखते हैं किस तरीके से रो नंबर को यूज कर सकते हैं। तो पहला सिनेरियो तो मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत सिंपल है। अगर आपको यूनिक नंबर, यूनिक इंटीजर्स असाइन करने हैं अगेंस्ट दीज रोज 1 2 3, तो आप उसके लिए रो नंबर का यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या क्या करूंगा, अभी मैं उसी सिनेरियो को आप लोगों को शोकेस करता हूं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ हम रो नंबर ले लेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको सिंटेक्स में बताया था, रो नंबर हम लिखते हैं, उसके बाद आता है हमारा ओवर, एंड ओवर के अंदर हमको जो भी काम करना है वो दे सकते हैं। तो अभी के केस में मैं ओवर को एम्प्टी रखूंगा, मुझे सिंपली 1 2 3 असाइन करने हैं। तो मैं यहाँ रो नंबर को ओवर करके एम्प्टी कर दूंगा, और जब मैं इसको रन करूंगा, इसको कंट्रोल एंटर, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स आउटपुट में कि मेरे 1 2 3 नॉर्मल एक सिक्वेंशियल इंटीजर्स असाइन हो गए हैं अगेंस्ट दीज रोज। अभी मैंने बहुत ही सिंपल थिंग की है, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लिखा है, सिंपली 1 2 3 इंटीजर्स को असाइन कर दिया है अगेंस्ट आवर रोज ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय टेबल। अब फ्रेंड्स मैं कुछ लॉजिक यहाँ पे ट्वीक करता हूँ। अब मेरी एक रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि जो मेरी सैलरी हाईएस्ट थी, लेट सपोज मेरे पास 30,000 था और ये मेरी हाईएस्ट सैलरी थी, इसके अगेंस्ट मेरे को रो नंबर 1 मिले, कुछ ऐसे सिनेरियो आया। तो उस केस में फ्रेंड्स मेरे को कुछ नहीं करना होता, अब मेरे को ओवर क्लॉज के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। अब मेरे को यहाँ पे अपने ओवर क्लॉज के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, और मेरे को यहाँ पे ऑर्डर बाय, क्योंकि ऑर्डर बाय क्लॉज की हेल्प से ही हम कोई चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेम ही सॉर्टिंग का है, जैसे 10,000, 20,000, 30,000, और हमें मैक्सिमम सैलरी को 1 देना है, तो यहाँ गेम सॉर्टिंग का आएगा। तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर बाय यूज कर लूँगा, और क्या करूँगा, एम्प्लॉय सैलरी, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो अब फ्रेंड्स जैसे आप लोगों को पता है, आप 1 सेकंड लीजिए, 2 सेकंड लीजिए सोचने के लिए क्या होगा आउटपुट। अब फ्रेंड्स क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूंगा, तो आप देख सकते हैं तो जो 30,000 सैलरी थी, जो मैक्सिमम सैलरी थी मेरी यहाँ पे, उसको यहाँ पे 1 मिल जाएगी वैल्यू। तो ये एक एक्स्ट्रा एक और यूज केस होता है जहाँ पे हम अपने बेसिकली रो नंबर को यूज करते हैं। दीज आर ऑल बेसिक सिनेरियो जहाँ पे हम रो नंबर को यूज करते हैं। और अगर ऐसा आता है कि अगर हमारे को ये हाईएस्ट सैलरी को निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को सब क्वेरी के अंदर इसको डाल देना होगा, लेट स्टार्ट फ्रॉम,
ये जो हमने क्वेरी लिखी थी इसको एज ए सब क्वेरी हम यूज कर लेंगे। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ मैक्स सेल करके ऐसा कुछ। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक बार इसको भी मैं नेम असाइन कर दूंगा एज रोनम एंड वेयर रोनम इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, मेरी मैक्सिमम सैलरी की रो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो जो 30,000 मेरी सैलरी थी वो रिटर्न हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक बार अगर मैं इस क्वेरी को आपको बताऊं, दिस इज वन एक्स्ट्रा यूज केस। दिस इज, अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो पहली कॉम्प्लेक्सिटी जैसे आप लोगों ने देखी, पहली कॉम्प्लेक्सिटी में हमने जब नॉर्मल सिनेरियोज में डील कर रहे थे तो पहले केस में हमने सिंपली 1,2,3 असाइन कर देते हैं अगेंस्ट रोज। सेकेंड, और उसमें हमने यूज केस में देखा कि हमने सैलरी को सॉर्ट किया और सॉर्ट करने के बाद हमने मैक्सिमम सैलरी को 1 असाइन किया, उसके बाद उससे जो लोअर सैलरी थी उसको 2 एंड देन 3। एंड थर्ड सिनेरियो में, थर्ड यूज केस में कहूँगा क्या किया हमने, जो मैक्सिमम सैलरी थी उसको हमने पिक कर लिया, मैक्सिमम सैलरी वाली रो को हमने यहाँ पिक कर लिया। तो इस तरीके से हम लेयर बाय लेयर जो है कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो एक बार मैं दोबारा से अपनी क्वेरी पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने अपने रो नंबर वाली इनर क्वेरी, ये जो मेरी थी, इसके अंदर मैंने क्या किया, 1 2 3 असाइन कर दिया था। मैक्सिमम जो सैलरी थी उसको 1 असाइन हुआ था। ऐसा क्यों था, क्योंकि मैंने ऑर्डर बाय के अंदर एम्प्लॉय सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, इसलिए जो मैक्सिमम सैलरी थी उसको 1 असाइन हुआ। और फाइनली मैंने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके उस फर्स्ट जो वाली रो थी, जो मैक्सिमम सैलरी वाली रो थी, वो यहाँ से पिक कर ली। अब फ्रेंड इस तरीके के सिनेरियो जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस तरीके के सिनेरियोज काफी हमें इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर हमारी सब क्वेरी की नॉलेज को चेक करता है, रो नंबर की बेसिक नॉलेज को चेक करना चाह रहा होता है। जब एंट्री लेवल केसेस में, जब हमारा एक्सपीरियंस 2 से 6 साल, 2 से 5 साल में कहूँ, उन केसेस में ये काफी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं आज की डेट में। तो आप लोगों को इसी तरीके से मल्टीपल यूज केस खुद से भी डिजाइन करके सॉल्व करने हैं बाय दिस रो नंबर। ये तो रहा फ्रेंड बेसिक सिनेरियो। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एडवांस सिनेरियो पे देखेंगे जहां पे हमें पार्टीशन करना होगा। ऐसे सिनेरियो में फ्रेंड्स, जो हमारा अपकमिंग सिनेरियो है, इसके अंदर हम करने के वाले, हम अपने डुप्लीकेट्स को, हम क्या करेंगे, हम अपने डुप्लीकेट्स को रिमूव करेंगे डेटा से। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है। यहाँ पे हम पार्टीशन का भी यूज करेंगे और हम ऑर्डर बाय का भी यूज करेंगे, रो नंबर ओवर तो मस्ट है ही। तो हम सारी चीजों को यूज करके एक बार देखते हैं किस तरीके से हम डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो एक बार एडवांस सिनेरियो को डिस्कस करने से पहले मैं अपने टेबल को भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को टेबल को दिखाऊं, तो मेरे डेमोज करके जो स्कीमा है उसके अंदर मैंने एक कस्टमर टेबल को बनाया हुआ है। अगर मैं इस टेबल का स्ट्रक्चर आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेरे पास कुछ कस्टमर्स का डेटा है। इसमें हमारे पास मल्टीपल कॉलम हैं, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एज, कस्टमर लोकेशन जहाँ वो कस्टमर रहता है, कस्टमर फोन नंबर। इस तरीके से मल्टीपल रोज हमारी यहाँ पे गिवन है। अब अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखते हैं तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि कुछ रोज यहाँ पे डुप्लीकेट आ गई हैं। जैसे हमारी साइमन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे डुप्लीकेट है। ऑल्दो यहाँ पे आईडी उसकी डिफरेंट असाइन हुई है, पर जो एंटायर रिकॉर्ड है, यानी नेम, एज, लोकेशन एंड फोन नंबर इज एग्जैक्टली सेम। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे जो टॉम का रिकॉर्ड है, दैट इज ऑल्सो सेम। आईडीज आर डिफरेंट बट रिकॉर्ड इज एंटायरली सेम। तो एक क्या हुआ है, हमारे इरोनियस एंट्रीज आ गई हमारे डेटाबेस में। तो एज ए डेटा एनालिस्ट हमें क्या करना है, अपनी एनालिसिस के लिए इन एरोनियस एंट्रीज को हमें एनालिसिस में नहीं लेना है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम इनको ले लेंगे और ऐसे डेटा को, डुप्लीकेट डेटा को हम एनालिसिस के लिए ले लेंगे, तो हमारी जो एनालिसिस होगी वो स्क्यूड हो जाएगी। तो हमें अपनी एनालिसिस को बिल्कुल अनबाइस्ड रखना है और हमें ये डुप्लीकेट रोज को हटाना रहता है। तो ऐसे डुप्लीकेट रोज को हटाने के लिए फ्रेंड्स, मैं आज रो नंबर फंक्शन का यूज करने वाला हूँ। तो एक ये एडवांस सिनेरियो होगा। तो आप देखते हैं किस तरीके से हम अपने आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया है अपनी कस्टमर टेबल का, मैं यहाँ पे रो नंबर का यूज करूंगा। एंड हम लोगों को सिंटैक्स ऑलरेडी पता ही है, तो रो नंबर के बाद हमें ओवर लिखना होता है।
एंड ओवर के बाद जब भी मैं ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शनल कुछ क्लॉजेज जैसे पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय वो देने होते हैं। तो अभी के केस में मुझे पार्टीशन करना पड़ेगा अपना डेटा। अब वो पार्टीशन फ्रेंड्स हमारे को जो ग्रुपिंग करनी है वो हमें कस्टमर नेम, एज, लोकेशन, फोन नंबर, हम चारों कॉलम्स के बेसिस पे हम ग्रुपिंग करेंगे। बेसिकली हम ग्रुप्स बना रहे हैं। हम ग्रुप्स क्यों बना रहे हैं फ्रेंड्स? ताकि हम डुप्लीकेट रोज जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ग्रुप्स बनेंगे और फिर हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पार्टीशन बाय लिख दूंगा। एंड पार्टीशन बाय किसके बेसिस पे, तो एक बार मैं इसको इस देता हूँ, सी डॉट कस्टमर नेम, देन हमें क्या करना है, कस्टमर एज, एंड देन कस्टमर लोकेशन एंड कस्टमर फोन नंबर। ओके, कस्टमर फोन नंबर, ओके फाइन। एंड मैं क्या करूँगा, ऑर्डर कर दूंगा इन रिकॉर्ड्स को ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। जो हमारा आईडी कॉलम था उसके बेसिस पे ऑर्डर कर दूंगा। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ इसका क्या आउटपुट आता है, इसको रन करते हैं। ओके, आई थिंक मैंने कुछ यहाँ पे, ओके यस, ओके। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक बार मैं इसको भी नैरो कर देता हूँ, ओके, ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो यहाँ पे हुआ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एंट्रीज आपको 1 में दिख रही होंगी और कुछ 2 में। तो माई सिक्वल ने या फिर मैं कहूँ रो नंबर ने क्या किया, सबसे पहले पार्टीशन किया, यानी ग्रुप्स बनाया ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नेम, एज, लोकेशन एंड फोन नंबर। इन चारों कॉलम्स के बेसिस पे ग्रुप्स बने। तुम्हारे नेम, एज, लोकेशन एंड फोन नंबर के बेसिस पे ग्रुप्स बन गए। अब उन ग्रुप्स को अंदर इसने क्या किया, उन ग्रुप्स को ऑर्डर कर दिया यूजिंग आईडी कॉलम। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हमने पहले ग्रुप्स बना लिए यूजिंग पार्टीशन बाय, एंड उस ग्रुप्स में हमने ऑर्डरिंग कर दी है रोज की ऑन द बेसिस ऑफ आईडी कॉलम। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास केन जो था, केन जो 27 एज का था, उसके करेस्पॉन्डिंग एक ही रोज थी, तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 आ गई है। सिमिलरली मैट जो था उसकी एक ही रोज थी, तो यहाँ वैल्यू 1 आ गई। पर जो साइमन और टॉम थे उनके करस्पॉन्डिंग हमारी 2-2 रोज थी। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने ग्रुपिंग की इन चारों कॉलम्स के बेसिस पे, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं, ओके। तो जैसे मैंने ग्रुपिंग की, जैसे हमारी इन दोनों रोज में ग्रुपिंग हुई यूजिंग ऑल दीज 4 कॉलम्स, ये जो 4 कॉलम्स थे इनके बेसिस पे ग्रुपिंग की, तो रो नंबर ने क्या किया, जो पहली रो थी उसको 1 दे दी वैल्यू, और जो दूसरी रो थी उसको 2 दे दी, क्योंकि हमारे पास साइमन की एज, लोकेशन और फोन नंबर एग्जैक्टली सेम था। तो एक जो हमारा पार्टीशन हुआ था उससे एक हमारे ग्रुप में ये 2 रोज आई थी, और एक ग्रुप में हमारे पास ये 2 रोज आई, और ये हमारी इंडिविजुअल रोज थी। तो केन की इंडिविजुअल रो थी तो वहां पे इसने 1 दे दिया, मैट की इंडिविजुअल रो थी या वो भी इसने 1 दे दिया, पर यहाँ पे हमें 2 रोज मिली। तो क्या किया इसने, पहली रो को 1 दिया रो नंबर ने, और सेकंड रो को 2 दे दिया। सिमिलरली जो टॉम की रो थी उसमें भी वैल्यूज इसको 2 मिली उस ग्रुप में, तो पहली को इसने 1 दे दिया, दूसरे को इसने 2 दे दिया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आएगा किस तरीके से 1 और 2 जो रैंक, जो हमारे 2 नंबर्स हैं वो असाइन हुए हैं यहाँ पे। अब सिंपली फ्रेंड्स हमें पता चल गया है कि जो भी वैल्यू हमारी 2 आ रही हैं, जो भी हमारा जैसे यहाँ पे रो 2 है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। अब हमें क्या करना होगा, इन डुप्लीकेट रोज को एलिमिनेट करना होगा हमारी एनालिसिस, ताकि क्लीन डेटा पे हो सके। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले इन रोज को आइडेंटिफाई करेंगे और इन रोज को हम डिलीट कर देंगे अपनी डेटा सेट से। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं आपको, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ग्रुप्स बनाए, हमने अपनी डेटा में ग्रुप्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉलम्स। तो हमने उन कॉलम्स के बेसिस पर ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स बनाने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, उन ग्रुप्स को अंदर रोज की रो नंबर असाइन कर दिए।
एंड फाइनली अब हम क्या करेंगे, अब हम फिल्टर कर देंगे और केवल जो 1 वाली एंट्री है, जहाँ रो नंबर ओनली 1 है, उसी को रखेंगे और बाकी जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उसको हम अपने डेटा से इलिमिनेट कर देंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे, ओके, तो अगेन मेरे को सब क्वेरी का यूज करना होगा यहाँ पे। एंड मैं क्या करूंगा, आप लोग सीटी बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इन सिनेरियोज को, मैं अभी के लिए सब क्वेरी से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं नाम दे दूंगा, तो नम, परफेक्ट। एंड जो हमारी इनर क्वेरी है इसका नाम दे देंगे एज यू रिमूवल, ओके। एंड वेयर रिमूवल डॉट रो अंडरस्कोर नम इज ग्रेटर देन 1। बेसिकली हम वो रोज निकाल रहे हैं जहाँ पे हमारा जो रो नंबर असाइन हुआ है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसी रोज हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पे हमारी जहाँ पे वैल्यू 2 थी उसको हमने यहाँ से पैच करा लिया। आप लोग फ्रेंड्स जब भी इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यूअर ऐसे ही सिनेरियोज आप लोगों के आके पुट करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना है कि मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ मेरी डुप्लीकेट थी, उनको डुप्लीकेट रोज थी, उन कॉलम्स को पार्टीशन में लेके सिंपली मैं उनके आगे रो नंबर 1 2 3 असाइन कर दूंगा और केवल 1 को रखूंगा, बाकी सारे मैं हटा दूंगा क्योंकि बाकी सारी मेरी डुप्लीकेट रोज है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जब भी डुप्लीकेशन का फंडा आता है, आपको डुप्लीकेट रोज को देखना है, समझना है कहाँ है डुप्लीकेशन, उनको बेसिस पे पार्टीशन करना है एंड देन जो भी डुप्लीकेट रोज होंगी उनको एलिमिनेट कर देना है। और मैं क्या करूंगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने सिंपली उन रोज को निकाल लिया है। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, रादर देन में स्टार लेने के मैं यहाँ पे केवल आईडी को ले लूंगा, वो आईडी जो डुप्लीकेट रोज की हैं। उसको हम रन करके देखते हैं तो 2 और 6 आईडी ऐसी थी। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली डिलीट कर दूंगा अपनी टेबल से। तो वेयर आईडी इन, सिंपली इसको हम ब्रैकेट में दे देंगे अपने, ओके। तो ये सिंपली हमें क्या किया है, यहाँ पे जो भी आईडी यहाँ पे आई है वो रिकॉर्ड्स हमारे डेटा सेट से रिमूव कर दीजिए, हमें वो एनालिसिस के लिए नहीं चाहिए क्योंकि वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे। तो अब एक बार इसको हम रन करके देखते हैं अपने, तो हमारा आउटपुट आ गया होगा यहाँ पे, ओके परफेक्ट। 2 रोज अफेक्टेड, डिलीट फ्रॉम, जैसे आप देख सकते हैं डिलीट फ्रॉम कस्टमर तो हो चुका है। एक बार हम अपनी अगर अपनी कस्टमर टेबल को देखते हैं यहाँ पे, तो उसमें हमें पता भी चल जाएगा कि आप डुप्लीकेट रोज हैं या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी मेरी साइमन और टॉम की रोज थी, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा रोज थी, वो यहाँ पे डिलीट हो गई हैं। हमारा डेटा जो था वो क्लीन हो गया है, कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। तो आपने इजीली हमारे जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे यूजिंग रो नंबर एलिमिनेट कर दिए और हमारा डेटा क्लीन हो गया और एनालिसिस के लिए रेडी है। तो अगर हम डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, ये एक्टिविटीज हमारी डे टू डे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारे को एक दिन करनी है और उसके बाद कभी नहीं करनी होगी। ये डे टू डे एक्टिविटीज होती है। डेटा कभी भी क्लीन फॉर्म में हमें नहीं मिलता है, हमें डेटा को क्लीन करना होता है, अपनी एनालिसिस के लिए उसको प्रिपेयर करना होता है। तो जब भी हम डेटा प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यही सारी एक्टिविटीज हमें करनी होती है। डुप्लीकेशन हटानी है, रैंकिंग करनी है, ऑर्डरिंग करनी है, यही सारी एक्टिविटीज हमें फ्रीक्वेंटली यूज करनी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको रो नंबर जो विंडो फंक्शन होता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियोस मिलने वाली हैं आगे भी। इस चैनल पर ऑलरेडी मल्टीपल कोर्सेस अवेलेबल हैं। SQL का कोर्स अवेलेबल है, आप DAX का कोर्स देख सकते हैं, डेटा वेयरहाउस का कोर्स देख सकते हैं। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे आपको कंटेंट मिलता है। तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।